फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RX TV एजुकेटर पे। आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न अधिकतर PYQ में पूछे जा चुके हैं और ये जो मैं प्रश्न उठाया हूँ बिल्कुल PYQ से ही उठाया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। इसमें दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने, यानी बताना है इसमें जिस प्रकार से 56 का संबंध 60 से, उसी प्रकार से हमें 75 का संबंध बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पर अगर ध्यान से हम लोग देखें तो क्या है, 56 यानी 5 है। यदि हम लोग 5 और 6 को आपस में गुणा कर दें, ठीक है, 5 गुणे 6, ठीक है, जिस प्रकार से हम 5 गुणे 6 किए, कितना गया ये 30 आ गया। फ्रेंड्स देखिए, अब 30 को 60 बनाना है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा किए, हमारा देखिए फ्रेंड्स 60 आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार से हम लोग 75 को भी कर लेते हैं। 7 और 5 है, आपस में इनको गुणा कर देते हैं। 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब 35 को, अब इसी 35 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें भी 2 से गुणा किए थे इसलिए इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। 2 से यहाँ पे गुणा किए, कितना गई ये हमारा, ये आ गया 70, और 70 ऑप्शन सी दिया हुआ है, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 के ऊपर। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है, दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी जो लुप्त संख्या यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। देखिए, यदि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न हो तो इसमें इन तीनों ऑप्शन को कुछ इस तरह गुणा करो, आपस में मल्टीप्लाई करो, चाहे भाग करो, करने के बाद इसको लेकर आना रहता है। इसी प्रकार से इसमें भी सेम ट्रिक लगाकर इसको लेकर दोनों जिन दोनों पैटर्न से ये फॉलो करेगा, उसी पैटर्न से इसको भी फॉलो कर देंगे, तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से करेंगे। आप देखिए, इसमें इसको देखिए कैसे करते हैं। इसमें 3 5 और 8 ऊपर दिया हुआ है। यदि हम लोग इसमें 3 को 5 से गुणा कर दे, कितना आ गया, 5 टाइम 15 आ गया, और ये जो 8 दिया हुआ है इसको इसमें ऐड कर दें। क्या कर दें, ऐड कर दें, 8 को ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 आ गया फ्रेंड, जो कि यहाँ पे देखिए 23 दिया हुआ है। अब उसी प्रकार से इसमें भी कर देना, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, उसके बाद इसको प्लस कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी चलिए कर लेते हैं। 7 गुणे 6, 7 और गुणे 6 कितना हो जाएगा, 7 छक्का 42 हो जाएगा, और प्लस में 8 दिया हुआ तो इसको प्लस में 8 कर देंगे हम लोग। कितना गया, ये 50 आ गया। टोटल हमारा ये 50 आ गया, जो कि 50 यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसका देखिए यहाँ पे 50 भी आ गया और 23 भी आ गया। हमारा ये पैटर्न यही फॉलो किया। क्या करना है, पहला जो आगे के दो संख्या उसको आपस में गुणा करना है, फिर उसके बाद जो तीसरी संख्या है, जो जितनी वैल्यू है उसमें प्लस कर देना है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। तो क्या करना था फ्रेंड्स, इन दोनों को गुणा करना था, इसको फिर उसमें ऐड कर देना था। तो चलिए कर लेते, क्या है, 9 गुणे 6, 9 गुणे 6 कितना होगा, 9 6 का 54 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें प्लस 4 करना है, तो चलिए प्लस का 4 कर लेते हैं। प्लस का 4 होने के बाद इसमें आ गए 58, 58 आ गया, यानी जो ऑप्शन ए दिया हुआ है 58 इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से मच्छर का संबंध मलेरिया से दिया हुआ, उसी प्रकार से हमें तंबाकू का संबंध बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वाले जो प्रश्न में है संबंध देखिए कैसे दिया हुआ है। इसमें क्या दिया, मच्छर का मलेरिया है। मलेरिया एक हमारी बीमारी होती है जो कि मच्छर से होता है, उसी प्रकार से तंबाकू से जो हमें बीमारी होगी, इन चारों ऑप्शन में से वही बताना है। अब देखिए, तंबाकू से हमें कौन सी बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी होती है, जो कि ऑप्शन डी दिया हो, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है, दिया है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। अब इसमें जो आकृति दी हुई है, जो कि यहाँ पे देखिए हमारे चतुर्भुज यानी 4 भुज यानी चतुर्भुज है, ठीक है। और इसमें बताने टोटल कितने त्रिभुज यानी छोटे छोटे कितने ट्रायंगल हैं, इनको टोटल बताना है। ये देखिए, अभी आपके पास चतुर्भुज की जो इस प्रकार का जो है फिगर रहेगा, ठीक है, इस प्रकार की आकृति रहेगी चतुर्भुज का, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे हम लोग छोटे छोटे खंड यानी ट्रायंगल को गिनते हैं, ठीक है। इसमें चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से इसको गिना जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जो छोटे छोटे खंड होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं। तो चलिए इसमें काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं, छोटे छोटे जितने भी ट्रायंगल हैं, ठीक है, उनको आपस में गिन लेते हैं। कितना, 1 है, ये 2 है, ये 3 हुआ, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये हमारा 8 हो गया। कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। जो टोटल आता है उसको 2 से हमेशा हम लोग गुणा कर देते हैं, कितने से,
2 से गुणा कर देते हैं। तो हमने 2 से गुणा किया, 8 दूना कितना होगा 16 हो गया। यानी इस चतुर्भुज में कितने त्रिभुज हैं 16 ट्रायंगल, जो कि ऑप्शन डी दिया हुआ इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या दिया है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यानी 12 है, 12 3 15 6 21 3 56 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है ये किस पैटर्न पे किस सीरीज पे बेस्ड है, उसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जवाब बताना है कि क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कैसे किया जाएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या है 12 है और यहाँ पे 3 है, फिर 15 है। अगर इनके बीच का गैप के हिसाब से चलिए, अगर 12 में 3 का गैप, फिर 15 गैप, फिर 6, फिर 21 गैप के हिसाब से ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दूसरा तरीका देख लेते हैं, इसमें दूसरा कोई पैटर्न देख लेते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पे क्या है 1 है और 2, इनको आपस में प्लस किए कितना गया 1 + 2 कितना गया 3 आ गया, जो कि 3 यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए 1 और 5 है, ठीक है 15 यानी 1 5 है, इनको आपस में ऐड किए तो कितना गया 6 आ गया। अब यहाँ पे 2 और 1 है, ठीक है, इनको आपस में ऐड करेंगे दोनों प्लेसेस को तो 3 आ जाएगा। देखिए 2 है और 1 है, ठीक है, यहाँ पे तो कितना आ गया हमारा 3 आ गया। उसी प्रकार से 5 और 6 कितना है 5 और 6, 5 + 6 हम लोग ऐड कर दिए, कितना गया 6 5 11 होता है, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, इसमें दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी लुप्त अंक यानी इस प्रश्न मार्क की जगह पे बताना है क्या होगा। यदि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न हो तो देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें जो होता सामने सामने का संबंध बताना होता है। जैसे 5 का 128 से संबंध बताना है, 3 के सामने 30 है तो इसका संबंध बताना है कि 3 का संबंध कैसे 30 से, जिन संबंधों से इन दोनों का एक साथ मिलाप होगा उसी प्रकार से हमें 6 का भी संबंध बताना रहेगा। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 का, देखते हैं पहले 128 से संबंध कैसे। अब देखिए 5 है, 5 का यदि हम लोग क्यूब कर देंगे, क्या करेंगे क्यूब, ठीक है, क्यूब किए कितना आ गया 125 आ गया, ठीक है 125। अब 28 बनाना है तो इसमें हम लोग प्लस का 3 कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना आ गया 128 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 128 आ गया, जो कि यहाँ पे 128 दिया। उसी प्रकार से हमें 3 का 30 से संबंध देखेंगे इसी पैटर्न से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है 3 है, 3 का हम लोगों को क्यूब करना है, क्या करना है क्यूब करना है। 3 का क्यूब कितना देगा 27 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स 27 आ गया। अब देखिए इसमें 3 ऐड किए थे तो इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, 27 + 3 कितना हो गया ये 30 हो गया। और देखिए यहाँ पर भी 30 दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी ये पैटर्न फॉलो कर जा रहा है। यानी पहले जो संख्या उसका क्यूब करना और क्यूब कर देना है, ठीक है, उसके बाद हमें उसमें 3 ऐड करना है तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो कर लेते हैं। अब इसमें क्या कौन सी संख्या दी हुई है, देखिए 6 का संबंध अब बताना है, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क पे जगह कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो अब देखिए 6 का हमें क्या करना है क्यूब करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यदि हम लोग 6 का क्यूब की कितना गया 216 आया। अब 216 में 3 इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग 5 का 128 से संबंध निकाल रहे थे और 3 का 30 से जब संबंध हम लोग निकाल रहे थे तो 3 ऐड किए थे क्यूब करने के बाद, तो इसमें भी 3 ऐड करेंगे कितना देगा, तो इसमें कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 216 में 3 ऐड हुआ तो 219 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है 219 आ गया, जो कि ऑप्शन बी देखिए दिया हुआ इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। तो फ्रेंड प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है दिया है नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी ए एम बी का संबंध जिस प्रकार से जेड एन वाई के साथ दिया हुआ है उसी प्रकार से एन के एल का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। इन चारों ऑप्शन में से किसके साथ संबंध होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसको ध्यान से और इसको उसके बाद करना शुरू करते हैं। देखिए अब ध्यान से हम लोग देखें इस प्रश्न को, तो देखिए इसमें क्या है ए एम बी हमारा, ठीक है, ए है एम है और बी है, यही है ना फ्रेंड्स। अब देखिए ए हमारे कौन से नंबर पे आता है, ए जो है हमारा आता है पहले नंबर पे, एम आता है हमारा 13 नंबर पे और बी हमारा आता है दूसरे नंबर पे, ठीक है। और जेड एन वाई दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, जेड है एन है और क्या दिया हुआ है वाई है, ठीक है। अब देखिए ए के उल्टा क्या आता है, अगर ए आगे से ए बी सी इस तरीके से जाए तो ए पहले नंबर पे आएगा, और जेड यानी पीछे जाए जेड पहला होगा, वाई उसके बाद दूसरा होगा, पीछे से काउंटिंग करें, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें जेड जो था पहले नंबर पे आएगा। और एन हमारा आता है 13 नंबर पे, पीछे से जाएंगे, ठीक है, एम का यानी अपोजिट एन आता है, ठीक है, और बी का अपोजिट हमें क्या आएगा वाई आएगा, जो कि दूसरे नंबर पीछे साइड से आ जाएगा, ठीक है, यानी 1 13 2।
अब देखिए जो यहाँ पे अक्षर दिया हुआ है उसका उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, अपोजिट संख्या दी हुई है, यानी आगे से पहले नंबर पे ए है तो पीछे से जेड पहले नंबर पे होगा, ठीक है, इसी प्रकार से दिया हुआ। तो इसी प्रकार से चलिए इसको भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। एन के एल को क्या दिया हुआ, एन है, के है और एल है। एन का उल्टा पता है फ्रेंड्स क्या होगा, एन का उल्टा एम होता है। देखिए हमें अभी यहाँ पर किए थे, ये देखिए एन का उल्टा एम है, तो एन का उल्टा हमारा एम आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, क्या आया, एम आ गया। अब के का उल्टा आ जाएगा, पी आएगा, ठीक है, पी के सब लोग कहते हैं, अब याद रखिएगा पी का उल्टा के होता है, के का उल्टा पी, पी के सब लोग कहते हैं फ्रेंड्स, तो के का उल्टा पी और पी का उल्टा के हो गया। और एल का उल्टा क्या होगा, ओ होगा, क्या होगा, ओ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या आ गया हमारा आंसर, एम पी ओ, एम पी ओ, जो कि ऑप्शन ए दिया और इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या दिया है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करे, यानी हमें तीन दो सीरीज दिया हुआ उनका संबंध आपस में बताना कि कौन से आरेख से सही होगा इन चारों ऑप्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 60 लिख दिया है, लेकिन इसकी जगह पे शर्ट होगा, ठीक है, शर्ट जो होता है पहनते हैं उसकी बात किया जाए। अब देखिए शर्ट दिया हुआ है, लाल दिया और हरा दिया, एक हमारा शर्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें लाल दिया हुआ, हरा दिया, अब सारे जो शर्ट होते हैं हरे तो होते नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये शर्ट है, ठीक है, अब जो हमारा जो बना हुआ है ये एक शर्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब सारे शर्ट जो होते हैं हमारे पूरे तो लाल होते नहीं, आधे ही तो लाल होते हैं। तो अब देखिए हम लोग ये लाल कलर का जो बना लिए ये एल हो गया, ठीक है, और एस से हमारा शर्ट था। अब कुछ जो शर्ट है यहाँ पे देखिए कुछ शर्ट हमारे लाल हो गए, ठीक है, अगर सारे होते हैं, सारे शर्ट लाल होते तो इसके बीच में आता, लेकिन सारे शर्ट तो लाल होते नहीं, शर्ट अलग अलग कलर के होते हैं, तो उसी प्रकार से इसको अलग बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा आधा इधर रहेगा, इससे पता चलता है ये यहाँ देखिए कुछ हमें यहाँ पे कुछ लाल शर्ट हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से सारे हरा भी शर्ट नहीं होता है, जो हरा शर्ट होता है कुछ ही तो हरे शर्ट होते हैं, बाकी दूसरे कलर के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे ये हरा कलर हो गया, ये वाला ये ग्रीन हो गया, ठीक है, अब एक ग्रीन हो गया, यानी कुछ शर्ट हो गए। अब इस प्रकार का जो फिगर कौन सा बना हुआ, कौन सा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी में बना हुआ है, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें जो दिया है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए, यानी इन चार ऑप्शन दिया हुआ हमें, इन चारों ऑप्शन में जो सबसे अलग ऑप्शन है, ठीक है, तीन हमारा एक जैसे मेल जुल खाएंगे और तीसरे एक जो है सबसे अलग रहेगा इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो हमें वही बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, पहला ऑप्शन क्या है, इसमें दिया है बाघ दिया है, हिरण दिया हुआ, तेंदुआ दिया और लोमड़ी दिया हुआ, ठीक है। अब ध्यान से हम लोग देखिए फ्रेंड्स, तो बाघ जो है और तेंदुआ है और लोमड़ी ये जो होते हैं हम मांसाहारी, क्योंकि ये लोग हमेशा मांस खाते हैं, ठीक है, मांस खाते हैं, ठीक है, ये लोग मांस खाते हैं तो मांसाहारी हो गए। और अब जो हिरन है हमारा शाकाहारी होता है, क्योंकि घास खाता है, ठीक है। अब हिरन हमारा शाकाहारी वाले कैटेगरी में आता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सबसे अलग है इन चारों ऑप्शन में से। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 देखिए हमारा क्या दिया, इसमें दिया है 8 का संबंध दिया हुआ, 8 का संबंध 64 से दिया हुआ, तो हमें 6 का संबंध बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। अब देखिए 8 का ये बहुत ईजी प्रश्न है, हर कोई कर लेगा। 8 का संबंध 64 से दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी 8 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा, ठीक है। हम जो 64 दिया यानी 8 का स्क्वायर दिया, उसी प्रकार से हमें 6 का स्क्वायर कर देंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे, हमें पता चल जाएगा। अब 6 का हम लोग स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया ये हमारा 36 आ गया। देखिए फ्रेंड्स कभी कभी बहुत ईजी प्रश्न भी पूछ देता है PYQ में, तो ये PYQ से प्रश्न लिया गया था जो कि बहुत ईजी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्व कर दिया। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे प्रश्न हम लोग डेली मैं अपलोड करता रहूँगा जो कि PYQ से ही